बढ़ गई, 10% अपन निकालते रहे, कोई जल्दी परिणाम नहीं मिल रहा है। मैं सोच ही रही थी, फिर वापस मैंने मोबाइल ऑन किया और मेरे हमारा जो एक विद्यार्थी मित्र का जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर उसमें मैसेज आया कि हमारी जो 10% तनख्वाह वो बढ़ा दी गई है। ये मेरा चमत्कारी और बहुत रोचक अनुभव है दशांश का। इसीलिए मैं कहूँगी कि आप लोग सभी दशांश निकालें, दशांश की बहुत महत्ता है। और रही बात डॉक्टर साहब की व्यक्तित्व की, शायद डॉक्टर साहब को अपनी प्रशंसा सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इनके बारे में चर्चा करना शून्य पर स्वामी विवेकानंद के समान सा प्रतीक होता है। इनका मेरे जीवन में इतना महत्व, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि मैंने मेरे पति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए पुष्कर में सावित्री माता का मंदिर है, वहाँ 1200 सीढ़ियाँ हैं। वैसे रोपवे से भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने मन्नत मांग रखी कि मैं मेरे हस्बैंड के लिए वहाँ पैदल जाती हूँ। एक दिन मैं पैदल गई। हमेशा ऐसा होता है कि कभी कुछ आगे श्रद्धालु, कभी पीछे श्रद्धालु रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा रहा कि उस दिन ना आगे कोई था ना पीछे कोई था। मैं अकेली जा रही, अकेली जाती है, अचानक से 4-5 बंदर आए और मेरे पे अटैक कर दिया। मेरे पास एक थैली थी, थैली में सिर्फ मोबाइल था और कुछ भी नहीं था। उनको लगा कि शायद कुछ खाने की चीज़ है। उन्होंने मेरे से काफ़ी छीना झपटी करी, उन्होंने मुझे नोच लिया। मैं डर के चुपचाप बैठ गई, वो भी बैठ गए। फिर मैं पुनः खड़ी हुई, वो मेरे साथ फिर खड़े हो गए और मेरे से उन्होंने भरसक प्रयास किया कि वो मेरे से मोबाइल छीने। उन्होंने मेरे हाथ नोच लिए, लेकिन मैंने मोबाइल नहीं छोड़ा। फिर लास्ट में मुझे अचानक ध्यान आया, मैंने पत्थर उठाया और उन पर मारने की कोशिश करी। फिर वो भाग गए। मैंने माता जी के दर्शन किए, घर आई और मैंने ये वाक़या सबको घर पे बताया आगे। तो मेरी सासू माँ ने भी मुझे डांटा, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे डांटा कि तेरे पास एक मोबाइल ही तो था, क्योंकि अगर बंदर उस जगह से तुम्हें धक्का दे देते, दोनों तरफ खाई थी और बीच में सीढ़ियाँ थी, तो हम क्या करते, तुम सीधी तुम जान से जाती। मैंने कहा मेरे पास मोबाइल में छोड़ने का सिर्फ एक ही रीज़न था, क्योंकि उसमें डॉक्टर गोपाल जी शास्त्री जी के नंबर थे और इनके जो ये हर बार मुझे मार्गदर्शन देते हैं, उसमें वो मैसेज छुपे थे। इसीलिए मैंने इनका मोबाइल नहीं छोड़ा। मैं दावा करती हूँ कि डॉक्टर साहब जैसा व्यक्ति तो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। जब टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हमें कहा गया था कि राष्ट्रपति बाइडेन का बेटा नहीं बचा, तो तेरे हस्बैंड इस बीमारी से कैसे बचेंगे, मैंने उनको यही किया कि उन्हें शायद गोपाल जी शास्त्री का सानिध्य नहीं मिला था। और मुझे पूर्ण विश्वास है डॉक्टर साहब मेरे जीवन में आए हैं, मतलब मेरे पति जरूर जिंदा रहेंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आप सभी का आभार। साथ ही मैं टीम बथानिया का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ, जो हर प्रतिपल मेरे पति का और मेरा सहयोग करने के लिए तैयार खड़े हैं। मैं व्यक्ति शायद किसी को नहीं जानती नाम से, लेकिन मेरे पिता तुल्य भाई, पिता तुल्य महानुभाव